नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से अब तक यानी 24 वर्षों में सड़क हादसों में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग इन हादसों में घायल हुए। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है। तो उत्तराखंड में हादसे और जिम्मेदारी बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य गठन से बाद अब तक यानी 24 वर्षों में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। बुधवार को ही नैनीताल के भीमताल में बस खाई में गिर गई, जिससे 5 लोगों की जान चली गई और 24 लोग अस्पताल पहुंच गए। यह अलग बात है कि हादसे में लापरवाही के आरोप में सरकार ने नैनीताल परिक्षेत्र की मंडलीय प्रबंधक पूजा जोशी को निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल है कि सिर्फ निलंबन की कार्रवाई कब तक जिम्मेदारियों से जिम्मेदार भागते रहेंगे। हादसे क्यों हो रहे हैं, इससे लेकर कई तरीके के सवाल हैं। सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। तो क्वेश्चन में आपने ये रिपोर्ट देखी। सबसे बड़ी बात है कि हादसों का जिम्मेदार कौन है और इन हादसों को रोकने के लिए जिन बातों को किया जाता है, जब एक हादसे फिर से होते हैं उत्तराखंड में, तो फिर वो सवाल खड़े हो जाते हैं कि जो दावे हैं वो सिर्फ हवाई हैं। लेकिन एक सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 24 साल के आंकड़ों पर हमने बात की, 20,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है सड़क हादसों में। यहाँ पर जब कोई भी हादसा होता है तो हमने देखा कि उस पर कार्रवाई होती है, निलंबन कर दिया जाता है, लेकिन फिर से हम देखते हैं कुछ दिनों बाद सड़क हादसे होते हैं। जब पहला ही हादसा नहीं भूले तो अचानक से दूसरा हादसा भी सामने आ जाता है। अपने तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे इसी विषय को लेकर। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सतीश चंद जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अभिषेक भंडारी जी हैं, स्वागत है आपका। टीकम राठौड़ जी हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ टैक्सी मैक्स यूनियन के अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार जी हैं। पंवार जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सतीश जी आपसे, मौजूदा वक्त में आप लोगों की सरकार है 2017 से, दोबारा भी यहाँ की जनता ने आपको चुनकर फिर से सत्ता में बैठाया है। लेकिन जो हादसे हो रहे हैं, अल्मोड़ा का हादसा, उसके बाद देहरादून का हादसा 11 तारीख का, और उसके बाद अगर हम बात करें तो भीमताल में जो बड़ा हादसा हुआ, ये जो लगातार हादसे हो रहे हैं, इन हादसों पर विपक्ष आप लोगों को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए रवि जी, पहले तो जो उसमें मारे गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों को के साथ हमारी सहानुभूति है। देखिए रवि जी, कोई भी पर्वतीय राज्य दुर्घटना मुक्त हो जाए, अगर ऐसा कोई सरकार दावा करती है या कोई मुख्यमंत्री करता है या कोई परिवहन मंत्री करता है, ये देखिए ये खाली फेक बातें होती हैं। कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि पर्वतीय राज्य में कि वो दुर्घटना मुक्त हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जो ये दुर्घटना होती हैं उसके मैनुअल कारण के साथ साथ मैकेनिकल कारण भी होते हैं। इसके अलावा अन्य कारण भी होते हैं, क्योंकि हमारा राज्य पर्वतीय राज्य है तो यहाँ दैवीय आपदा समय समय पर आते रहती हैं। चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे वो बादल फटना हो, चाहे नदियां जो है विकराल रूप धारण कर लेती है बरसातों में, तो उस वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं और उन दुर्घटनाओं में भी लोगों की मृत्यु होती है। देखिए, जो कल दुर्घटना हुई है उसमें कुछ लोगों को बचाने के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान दे दी। देखिए, ये मानवता के तौर पे उसको नजरअंदाज नहीं करा जा सकता कि कुछ लोगों की जीवन के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ ये दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन राज्य जो हमारे प्रदेश की राज्य सरकार है, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, वो लगातार सड़कों के सुधारीकरण के लिए, सड़कों के डामरीकरण के लिए, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए इस ओर कार्य कर रही है। देखिए, हम एक विकासशील देश है और हमारा राज्य भी विकासशील है, तो हमारे पास संसाधन भी लिमिटेड है। संसाधनों की भी जो हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं संसाधनों पर हमें काम करना है। देखिए, सरकार क्रैश बैरियर तो बना सकती है, गाड़ी को गिरने से बचा सकती है, लेकिन अगर दो गाड़ियां आपस में टकरा जाएं तो ना उसको सरकार रोक सकती है ना अधिकारी रोक सकते हैं। देखिए, इस ओर हमारी सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए, अधिकारियों को सचेत करने के लिए और जो ड्राइविंग सेंस है लोगों का उसमें सुधार करने के लिए समय समय पर हमारी सरकार मुहिम चलाती है और कई कार्यक्रम करते आ रही है और कर रही है। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर विपक्ष ये जो बात बोल रहे हैं कि भाई दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, अगर दुर्घटनाओं का इतनी ज्यादा दुर्घटना होती तो लोग क्यों केदारनाथ की इन कठिन मार्गों पे यात्रा करते, क्यों बद्रीनाथ जाते, क्यों गंगोत्री जाते, क्यों यमुनोत्री जाते, क्यों पिथौरागढ़ में कैलाश पर्वत की यात्रा करते। तो देखिए, लोगों का विश्वास सरकार पर है, सरकार पे उनको विश्वास है कि सरकार जो है वो हमें अगर इस तरह का कुछ भी अगर दुर्घटना होती है या कुछ ऐसी आपदा आती है तो हमें बचाएगी।
क्योंकि सरकार का जो सिस्टम है, सरकार का जो स्थानीय प्रशासन है, वहाँ का जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उस पर सरकार के जो ये एजेंसियां हैं उन पे लोगों का विश्वास है और लोगों को पता है कि हमें सरकार कहीं ना कहीं इन चीजों से बाहर निकाल देगी। ठीक है, आपने इसके साथ जिक्र किया पर्वतीय राज्यों का, यानी कि आपने कहा भौगोलिक परिस्थितियां, इस तरफ इशारा था है आपका? जी देखिए, भौगोलिक परिस्थितियां तो रवि जी ये पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं। ठीक है। समय समय पर यहाँ आपदा आते रहती है, चाहे वो बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा यहाँ आपदा का कुछ ना कुछ दौर लगा रहता है। लेकिन हमारी सरकार ने उस ढांचे को मजबूत करा है कि जो इस आपदा से उबारने के लिए, इन दुर्घटनाओं से उबारने के लिए लोगों के काम आने वाली एजेंसियां हैं या जो इकाइयां हैं। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी, कांग्रेस का क्या पक्ष है इस पर? धन्यवाद रवि जी। मैं अभी चर्चा में फिर पुनः बैठे हैं, कई बार हादसे हुए हैं और कई बार चर्चा में बैठ गए, लेकिन इन चर्चाओं का समाधान क्या है? आपकी दुर्घटनाएं हो गई, आपकी निलंबन की कार्रवाई होगी, आपकी मुआवजा की कार्रवाई पूरी होगी, लेकिन इसमें हम आगे किस ओर जा रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग हुए, 2024 आ गया, लगभग आज आंकड़े बता रहे हैं कि 20,000 लोग इस छोटे से 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाली प्रदेश में 20,000 लोग सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में मौत के शिकार हो गए हैं। तो मैं अपने भाजपा के जो प्रवक्ता हैं सतीश चंद्र जी, इनसे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भौगोलिक परिस्थितियां सब जगह की हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हमारी जो ये मैकेनिकल सुविधा है, व्यवस्था है या मैनुअल व्यवस्था है, इसमें हम किस रूप में आगे बढ़े हैं? हमने, जनता ने हमें चुन के भेजा है, आपको चुन के भेजा है जनता ने। भाई हम जनता के लिए तो आ रखे हैं, यहाँ पे आज डिबेट में बैठे हैं, जनता के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? आप बताइए। ये जो बस उत्तराखंड परिवहन निगम की जो बस कल दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो बताया ये जा रहा है 2016 से 7 वर्ष का इसका लिमिटेशन होती है, तो 7 वर्ष में खत्म हो गई। लेकिन अभी ये बस क्यों चालू, गतिमान थी, सड़कों पे क्यों गतिमान थी? इसकी मॉनिटरिंग, मैं सीधे सीधे सरकार को भी दोष नहीं दे रहा हूं, या आप बोल रहे होंगे विपक्ष का काम है कि कुछ ना कुछ बोलना। विपक्ष का, भाई विपक्ष में है तो विपक्ष बोलेगा ही, ये सत्ता पक्ष को चिताएगा कौन? नहीं तो सत्ता पक्ष कुछ भी नहीं करेगा, अपनी कुंभकर्णी नींद में सो जाएगा। लेकिन वक्त वक्त पे, जब जरूरी नहीं कि सड़क हादसाओं में, हर एक मुद्दे पे 4 नवंबर को जो दुर्घटना हुई थी, क्या कहते हैं, रामनगर वाली, तो उसके बाद पुनः जैसे ही हम उस दुर्घटना को उबरे भी नहीं थे, 11 नवंबर को पुनः एक ओएनजीसी के पास सड़क हादसा हो जाता है, 6 लोग बेकसूर मारे जाते हैं, और आज भी पता नहीं कितने लोग मौत की मुंह से जूझ रहे हैं। तो मैं सरकार से, भाई व्यवस्था सुधारने की बात कर रहा हूं, सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे और सरकार जन जागरूकता भी लाए। ये सिस्टम क्या है, आप परिवहन विभाग या पुलिस विभाग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इनको भी अपनी व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट लें कि किस तरह से हमने जनता के बीच में लोगों को डराना नहीं है, किस तरह से, और जन जागरूकता। सरकार भी पहले भी कई जन जागरूकता के कार्यक्रम चले हैं, तो अगर आप जन जागरूकता पे चलेंगे तो लोगों में खुद विश्वास बढ़ेगा। मैं दोबारा डिबेट के लिए आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं सरकार से पुनः ये आग्रह करता हूं कि आप इस टेक्निकल हो या मैनुअली हो, इस पे सुधार की बहुत जरूरत है। 24 साल हो गए हैं, 24 साल में अगर 20,000 लोग मौत के मुंह में चले लेकिन जाते 24 सालों में भाजपा की सरकार नहीं रही ना, आप लोगों की भी तो थी। मैं अपनी सरकार से भी ये थोड़ी नहीं बोल रहा हूं, 10 साल हमारी भी सरकार रही, 24 साल में 10 साल हमारी भी सरकार रही, लेकिन सभी को इसमें जन जागरूकता किस लिए? सड़क हादसों के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं, जैसे नशा है, नींद है, लापरवाही है, कई चीजें हैं। तो इसके लिए भी विभाग बने हुए हैं, चाहे पुलिस विभाग हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो, आरटीओ हो,
और फिर मैंने पुनः जन जागरूकता, सरकार के माध्यम से मैं जन जागरूकता भी विशेष जोर देता हूँ। ठीक है राठौड़ जी, उत्तराखंड क्रांति दल कैसे देखता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही इन 24 वर्षों में, 20,000 लोग जिनके परिवार के गए हैं वो समझ सकते हैं उस दुख को। देखिए रवि जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये 24 साल का पूरा आंकड़ा है, 20,000 जो आप बता रहे हैं, और अभी 5500 के आसपास का 5 वर्ष का। तो सरकारें तो दोनों ही फेलियर हैं, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड में ऐसी कोई मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्था नहीं बनाई। हर 5 साल में करीबन 5,000 का आंकड़ा तो छुआ ही छुआ है। तो इस पर मैं कांग्रेस को भी कहना चाहता हूँ, आपने क्यों नहीं भाई पहले सोचा। आज जगह जगह आप इन पे प्रश्न उठ रहे हैं, बीजेपी पे ही प्रश्न उठा रहे हैं आप भी। तो 5,000 तो आपके उसमें भी हर 5 साल में घटना हुई है, तो आपने क्यों नहीं मॉनिटरिंग की पहले। तो ये उत्तराखंड की जनता को समझना चाहिए कि हम बार बार यही चीजें कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां पहाड़ के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है, पहाड़ के लिए नहीं सोच रही है, ये यूसीसी जैसी बातें करती है। तो इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि सीधे सीधे जो आदमी, गांव का जो आदमी है, वो सीधे सीधे सड़कों के कारण या जो अव्यवस्थाएं हैं इनकी, रोडों की जो मानक इनके ठीक नहीं है, उसके वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। पुरानी बसें हैं जिसको दिल्ली सरकार ने भी एंट्री करने से मना किया और तब भी आप चलाते जा रहे हैं। भाई पहाड़ी वाला क्षेत्र है उत्तराखंड, जब वो प्लेन्स में भी लोग उसको मना कर रहे हैं पॉल्यूशन के कारण से, तो वो कहाँ तक उचित है कि वो पहाड़ों में चलाई जाए। तो ये सब मुख्यमंत्री जी को भी सोचने की जरूरत है। और तमाम, हम तो ये कहेंगे, यूकेडी ये कहना चाहती है कि जो भी पहाड़ों के लोग हैं और जो सभी सर्वदलीय लोग हैं, उनसे भी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के जन माल का नुकसान का जो मुआवजा है, ये मुआवजा भी ठीक से नहीं दे रहे। रवि जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मुआवजे के लिए भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आप बताइए, जाएगा तो जो आम इंसान है वो कहाँ जाए, बताओ। घर से व्यक्ति को खो दिया है, किसी का एक ही बेटा है, वो बेचारा चले गया, आज उनको मुआवजा ठीक से नहीं मिल रहे हैं, पूछ पूछ के तो ये मुआवजा दे रहे हैं। अरे आपको जायजा लेना चाहिए ना, निर्धारण करना चाहिए कि हानि कितनी कठिन हो रखी किसी की, तो आगे उसका परिवार चलेगा कैसे। ये कई व्यवस्थाएं हमें नहीं दिख रही है उत्तराखंड में। तमाम ये जो इनकी जो अनदेखियां हैं वो सीधे सीधे सामने दिखाई दे रही है। अच्छा, जो कारण आप लोगों को लगते हैं, वो कारण क्या आप लोगों को मुख्य लगते हैं कि कहाँ पर कमी रह जा रही है सरकारों की तरफ से कि इसको और सुधारा जा सकता था? क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि पूरी तैयारियां, उस चीज को और सुधारा जा सकता है, लेकिन कमी कहाँ पर रह जाती है? देखिए रवि जी, पूर्णतः नहीं रोका जा सकता हादसों को, लेकिन कमी कहाँ पर रह जाती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। कमी हमें एक तो ये लगती है कि जो लोकल वासिंदे हैं, गांव की मैं बात कर रहा हूँ जी, ये गांव की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। हम ये बार बार यही कह रहे हैं कि गांव का आदमी बहुत अनुभवी आदमी होता है, वो इंजीनियर से भी बड़ा आदमी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली काम करता है। यदि उनके हिसाब से मानकों को स्थापित किया जाए और जो ये रोडें हैं, रोडों की भी चौड़ाई बढ़ाई जाए, जिस हिसाब से कह रहे कि 85% जो घटनाएं हुई वो तेज गति के कारण हुई है, तो हम चौड़ाई को भी ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। यदि आदमी स्पीड से जा रहा है तो इसका मतलब रोडें ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को ही उस पर दोषी मानेंगे। कुछ ये अब सरकार का ये यहाँ पे ये काम है कि यदि आपने इस लेवल की व्यवस्थाएं बनाई है तो आप मॉनिटरिंग इस लेवल की क्यों नहीं बना रहे। मॉनिटरिंग बनाओ ना, आप सीसीटीवी कैमरे लगवाओ आप, और उनकी जो स्पीड है, स्पीड को नापने का और जो आपका मादक पदार्थ को नापने का, ये जगह जगह इस चीजों के भी कैंप लगे ताकि इस पे हम नियंत्रण कर सकें। और जो ऐसे काम करता है, जानबूझ के कोई ऐसे काम करता है, उसको सजा का भी प्रावधान बिल्कुल निश्चित किया जाए। नहीं ठीक है, लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा है। जैसे कि हमने शहरी क्षेत्रों में अगर देखते हैं राठौड़ जी, तो यहाँ पर यह है कि बहुत सारी जगह हम ओवर स्पीड चलते हैं तो ऑनलाइन चालान कट जाता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में तो ओवर स्पीड तो उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन वहां पर समय समय पर जो पुलिस चौकियां हैं, इन लोगों को जिम्मेदारी जरूर देनी चाहिए। रवि जी, आपको मैं टोकना चाहूंगा थोड़ा सा। सड़कें पहाड़ों में भी अच्छी बनी हुई है, वहां भी करीबन वहां की स्पीड को और नहीं 80 के आसपास में चल रहे हैं वहां पे भी। इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो डेटा आया है वो डेटा भी गलत नहीं आया होगा। 85% जो ये डेटा आया है वो स्पीड के कारण दुर्घटनाएं कह रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल, लेकिन पहाड़ के हिसाब से वहां की स्पीड को तय किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों के उसके वो मॉनिटरिंग के द्वारा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। सुंदर सिंह पंवार जी हमारे साथ जुड़े हैं, वर्चुअल जुड़े हुए हैं। आप अध्यक्ष हैं टैक्सी मैक्सी महासंघ के। पंवार जी, जो सड़क हादसों पर बात कर रहे हैं, और आप बेहतर बता सकते हैं कि यहाँ पर आज तक रही सरकारें 24 सालों में क्या कुछ इन्होंने किया, जो कहते हैं उसमें हकीकत कितनी है, और इन हादसों की मुख्य वजह क्या मानते हैं आप लोग? सर मैं तो कहूँगा ये 24 साल के उत्तराखंड में
उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ भी विकास नहीं हुआ। हम्म, और जितना हम लोग चाहते थे, लोकल आदमी को किसी के लिए कोई सुविधाएं नहीं, लोकल आदमी को लिए कोई तवज्जो नहीं है। अगर यहाँ लोकल जो हमारी टैक्सियां हैं या हमारी जीपें चलती हैं गाँव की साइड में, अगर उसका रेसो और जो अभी एक्सीडेंट हुए 2-3 इतने बड़े बड़े, जी उनके रेसो में लोकल आदमी की कोई एक्सीडेंट नहीं होता। जो लोकल ड्राइवर है पहाड़ों के, उनका बिल्कुल उनका रेसो और ये बस का बहुत कम है, एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। अच्छा लोकल आदमी के लिए रोजगार हो, लोकल जीपें उनको प्रमोट की जाए, लोकल आदमी के लिए थोड़ा सुख सुविधा है, उनको लोन की स्कीम हो अच्छी अच्छी उनके लिए। अभी क्या उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, अब ये लोग नाराज भी ना हो कि जो लोग डिबेट में बैठे हैं या सरकार हमारी नाराज ना हो, मेरे को मजबूरी में अभी हाई कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि सिस्टम है ही नहीं। अगर हम लोग किसी आरटीओ पे किसी विभाग पे जा रहे हैं अपनी शिकायत के लिए, कोई सुनने वाला नहीं है। और उसके बाद हम अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के पास गए, ट्रांसपोर्ट सचिव के पास 4-4 पद है। अगर हमारी शिकायत अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं सुन रहे तो हम सचिव के पास जाए, परंतु सारे पद तो सचिव साहब के पास ही है। हम अपनी शिकायत लेके, मैं कम से कम मैं पूरे प्रदेश के लोगों की अपनी शिकायतें लेके जाता हूँ जी राजधानी में, साहब ये नहीं हुआ, ये चीज की समस्या है जी परंतु सचिव साहब का सीधा कहना रहता, नहीं साहब, हम तो जो है जो अच्छा होगा वो करेंगे। भैया अच्छा होगा लोकल आदमी के लिए तो करोगे। हमने उत्तराखंड मांगा है, जितनों ने अपनी जान दी, कुर्बानी दी, उन लोगों ने इसलिए दी कि हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे लोगों के लिए सुख सहूलियत हो, रोड अच्छी हो, विकास हो। जब विकास होगा तो एक एक आदमी तक पहुंचेगा। आज इतने बड़े जो हादसे हो रहे, लापरवाही का कारण है। जब ये 4 धाम यात्रा शुरू हुई, पता नहीं कहाँ के लोग वहां पहुंच गए। जब लास्ट में जब नहीं हुआ, जब अति हो गई, केदारनाथ में बद्रीनाथ में भीड़ नहीं संभाली गई, तो फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में हम लोग गए थे, इनके जो नोडल अधिकारी सुनील शर्मा जी। फिर हम उनको याद आई, साहब इतनी भीड़ कैसे पहुंच गई। मैंने खुद पूछा वहां पे, साहब इतनी भीड़ जो गई है, आपके पास तो डेटा होगा ना। क्यों नहीं? आप कह रहे कि सारा हमारा कंप्यूटर पे डेटा है कि यहाँ से कितनी गाड़ी की यात्रा फिटनेस हुई, हाँ, कितने को यहाँ से परमिट मिला है, हाँ, सब कुछ है, परंतु उनके पास कोई डेटा ही नहीं था। सिस्टम फेलियर है ना सर। सिस्टम अगर सिस्टम सही रहे तो सारा ठीक हो जाएगा। ये जो हादसे हुए हैं, 2-3 हादसे, चाहे मौरचुला की हम बात करें, भीमताल की बात करें, देहरादून में भी एक हादसा हुआ, इन हादसों से क्या लगा कि अगर ये चीजें यहाँ पर ठीक होती तो शायद ये हादसे बच सकते थे? सर मैं तो कहूंगा जो देहरादून में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें 4-5 चौराहे आए और राजधानी में हमारी, तो राजधानी में क्या उस दिन पुलिस ही नहीं थी? इतने चौराहे थे, वहां सीसीटीवी कैमरे थे। सीसीटीवी कैमरे में उनके एक चौक छूटा, दूसरा चौक आया, तीसरा आया, कहीं तो पुलिस होती। हाँ, वो लड़के नहीं मरते कि जिनका एक बच्चा है, उसका बच्चा मरा हो, उसके दिल से पूछो ना वो बच्चे कैसे हुए जी। अगर हमारी पुलिस सक्रिय होती। दिलाराम बाजार में पूछा जाता, दिलाराम बाजार के बाद नीचे घंटाघर में पूछा जाता, एसले हॉल में पूछा जाता, बल्लूपुर चौक में पूछा जाता, कहीं भी पुलिस नहीं थी उस दिन। जो इतनी स्पीड में गया, अरे फंसा कौन? वो ट्रक वाला। वो ट्रक वाले की क्या गलती थी जी? ट्रक वाला सीधा जा रहा है, उसमें पीछे से टक्कर मार दी, हाँ, तो उसकी थोड़ी गलती है। ये तो सिस्टम फेलियर है हमारा। ठीक है सतीश जी, क्योंकि मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, सिस्टम पर सवाल उठते आ रहे हैं। हमने पहले भी कहा, सिर्फ एक सरकार को जिम्मेदार नहीं, कांग्रेस की भी उतनी ही जिम्मेदारी इसमें बनती है, क्योंकि उनकी सरकार भी यहाँ पर 10 साल रही, और आप लोगों की इसलिए ज़्यादा बनती है उनसे क्योंकि मौजूदा वक्त में आप हैं। सड़कों के जाल बिछाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हर दिन सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। उत्तराखंड को ऑल वेदर रोड भी मिली, लेकिन बावजूद हादसे कम नहीं हुए। सतीश जी, देखिए रवि जी, ये तो निश्चित तौर पे मानना पड़ेगा, और ये सभी पूरा देश जानता है कि भाजपा ने जो सड़कों का जाल बिछाया वो शायद ही किसी और सरकार ने बिछाया हो। आज आपने देखा होगा कि पहाड़ों का जो विकास है, चाहे वो रेल लाइन हो, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, एक एक गांव को जो कनेक्ट करा है वो भाजपा की सरकार नहीं करा है। देखिए, दुर्घटनाएं वैसे तो नहीं होनी चाहिए, ये एक बहुत ही दुर्भाग्य का कारण है, दुर्भाग्यवश जो है दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन हमारी सरकार ने समय समय पर उस पर काम करा है, और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करी है, और जांचें जो है वो अभी भी चली रही हैं।
लेकिन जो कल्प्रिट होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन दुर्घटनाओं से सीख मिली है और उसको हमारी सरकार ने एक पॉजिटिव वे में लिया है और उसको आगे बढ़ाते हुए उस पर जो भी सुधार, जो भी सुदृढ़ीकरण हो सकते हैं तो वो उस पर एक कदम आगे बढ़ाया। विपक्ष ने 3 मुख्य चीजें बोली, गाड़ियों के खस्ताहाल यानी फिटनेस को लेकर, सड़कों के खस्ताहाल, और तीसरी बात की कि जो वाहन चालक हैं और वाहन की जो गति है जो चल रही है उसकी मॉनिटरिंग को लेकर। ये 3 आरोप लगाए एक सर एक मौजूदा बात वक्त मैं कहना में। चाहता हूं। सतीश जी को ही कहना चाहता हूँ। जी। सतीश जी ने कहा कि हम लोगों की सारी व्यवस्थाएं ठीक है। भाई आपने कहा कल्पित नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं छोड़ा जाएगा, तो सरकार भी तो कल्पित है। आप मॉनिटरिंग नहीं दे रहे, जो मेन चीज है वो दो ना आप, तब वो दोषी क्यों आएगा? दोषी तो आपके वजह से आ रहा है क्योंकि आपकी मॉनिटरिंग सही नहीं है। ठीक है, अब यदि जो- सरकार की मॉनिटरिंग सही रहेगी तो मुझे लगता है दोषी नहीं आ पाएंगे ज्यादा। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। देखिए टीकम भाई साहब से मैं कहना चाहता हूँ और विपक्ष से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है और जानती है और उसे क्या करना है ये भी वो आगे बढ़ के समझती है और उसको जो स्टेप लेना है उसको भी जानती है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव तो रहिए, आप सकारात्मक हमें विचार दीजिए, सुझाव दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह की हमेशा नकारात्मक प्रवृत्ति की राजनीति करेंगे कि सरकार दोषी है, ये देखिए सरकार के भी अंग होते हैं, सरकार का भी सिस्टम है। देखिए अरे कौन चाहता है कि कोई मरे? देखिए मैं कौन चाहता है? आप टीकम भाई साहब मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे मैं आपसे यही हम कहना, तो यही मेरी चाह बात रहे तो हैं कि कंप्लीट सब हो जाने दीर्घायु दीजिए। रहे। बिल्कुल। मेरी बात कोई नहीं चाहता सवाल तो है आपसे पूछा जाएगा ना सर। आपका आंकड़ा बढ़ रहा है अभी 1750 का आंकड़ा हो गया एक साल के अंदर का। देखिए आपको पता देखिए नहीं रवि तो हम बता भाई, रहे हैं आपको। देखिए रवि भाई, एक एजेंसी है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, ठीक है, आप सुन उसने लीजिए। सर्वे करा बढ़ते ग्रोथ में जा था, रहा हूँ। उसने सर्वे करा था कि जिस अनुपात में प्रत्येक वर्ष वाहनों की संख्या बढ़ रही है उस अनुपात में दुर्घटनाओं की संख्या कम हो रही है। उस एजेंसी का मैं नाम अभी भूल गया हूँ, लेकिन उस एजेंसी के सर्वे में यह बात आई थी कि जिस दर से प्रत्येक वर्ष वाहनों की संख्या में इजाफा हो रहा है उस दर से जो दुर्घटना है वो कम हो रही है। नहीं, लेकिन एक आंकड़ा है ना कि 2024 में अगर आप देखें तो करीब 5% जो इजाफा हुआ है सड़क दुर्घटनाओं में। देखिए रवि जी, मैंने आपसे पहले ही आपको बता दिया था, पैनल के सामने बात भी रखी थी और जनता के सामने भी बात रखी थी कि हमारी सरकार चाहे वो लोगों को जागरूक करने के विषय में है, चाहे वो मैकेनिकल जो सुधार है वो करने के संबंध में है या ड्राइविंग सेंस के सुधार के संबंध में, उस ओर हमारी सरकार समय समय पर कार्य कर रही है और मुहिम चलाती है जिससे लोगों में अवेयरनेस फैले। नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम एक स्वस्थ चर्चा कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कई बार इस बात को दोहराया कि कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है सड़क हादसों, क्योंकि उनके वक्त भी कोई ऐसे बड़े कदम नहीं उठाए गए कि आज कांग्रेस ये कहेगी कि हमने ये कहा था और भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं किया। ठीक है, एक मिनट में अध्यक्ष जी के पास जा रहा हूँ। सुंदर सिंह पंवार जी कुछ कह रहे हैं आप। ये सरकार जो आपको सलाह दे, सलाह तो तब दे ना जब कोई सरकार सुने। ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग हो, हम लोगों को उसमें बिठाया जाए, सुनी जाए, ये अधिकारी लोग शिकायतें सुने कि साहब क्या हमें करना चाहिए, है ना। अभी एक जो हमारा सबसे मेन कारण क्या है कि लोगों के अंदर डर नहीं है, चाहे हमारे ड्राइवर भाई लोग हैं। एक कानून है, कानून में क्या है कि अगर ड्रंक एंड ड्राइव है, ड्रंक एंड ड्राइव में क्या होता है साहब कि ड्राइवर को बंद नहीं करते, गाड़ी को बंद करते हैं। भाई गाड़ी का क्या दोष है? जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, दारू पी के गाड़ी चला रहा है, वो ड्राइवर बंद रहे ना 2-4 दिन, गाड़ी बंद रहती है। आपने क्या किया कि वो गाड़ी बंद रहेगी 1 हफ्ते तक, जब तक वो छूटेगी नहीं। हाँ, ड्राइवर को क्या डर है? वो मालिक का डर हो गया। आ रहा हूँ सतीश जी। तो ड्राइवर को ड्राइवर को डर होना चाहिए, उसकी सजा ड्राइवर को होनी चाहिए कि वो ड्राइवर कितनी गलती कर रहा है, उसने किसी के क्या खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि तो ये नियम में जरूर कानून और सख्त होना चाहिए। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ सतीश जी। देखिए सुंदर जी से मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपने खुद देखा होगा रवि भाई, जो पुलिस की तरफ से एक प्रचारित करा जा रहा है कि कोई भी अगर ड्राइवर दारू पी के रात में गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो उसको रात भर थाने में रखा जाएगा, हवालात में रखा जाएगा और सुबह जब उसकी दारू जो उसकी जब उसको ठीक हो जाएगा, वो सेंस में आ जाएगा, तब उसको छोड़ दिया जाएगा। तो रही बात गाड़ी को पकड़ने की, देखिए उस पर भी मैं सुंदर सिंह भाई साहब की बात पे सहमत हूँ कि होता होगा ऐसा भी। लेकिन अभी पुलिस की जो नई
जो आपने देखा होगा कि जो नई एडवाइजरी जारी हुई है कि भाई आप अपने ड्राइवर को साथ में रखें अगर आप दारू पी के चला रहे हैं, अदरवाइज अगर आप दारू पी के खुद चला रहे हैं तो आपको पकड़ में अगर आप आएंगे तो आपको रात भर थाने में रखा जाएगा। ठीक है। अच्छा सुंदर सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आज ये आवश्यकता आ गई है कि जो कानून है उनको और कड़ा किया जाए ताकि लोगों के अंदर भय हो? आपने कहा कि भय नहीं है। भय उसके अंदर होना चाहिए सर, ड्राइवर को डर होना चाहिए कि भैया अगर मेरे उससे कटे हो, हाँ जैसे विदेशों में होता ना सर, उसके लाइसेंस में डीएल में पंच हो जाता है, बिल्कुल, एक बार 2 बार 3 बार को है तो उसको खत्म कर दिया, खत्म कर देते, रद्द कर देते हैं। कि वो ड्राइवर ही उसको लाइसेंस ही रद्द कर दिया। जी। तो वैसे ही डर होना चाहिए, कानून हमारा थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए। भाई गाड़ी मालिक ने तो ड्राइवर को रख लिया, हर कोई भी गाड़ी का मालिक ये नहीं चाहेगा कि मेरा ड्राइवर एक्सीडेंट करे, ये मेरे को उसका पैसा भरना पड़ेगा, ये मेरे उससे, बट ये तो ड्राइवर की गलती है। और जो भी एक्सीडेंट हुए हैं ना, ये सब लापरवाही के कारण हुए। हाँ, और इतने लोग उसने क्यों भरे ड्राइवर ने? हाँ। उस ड्राइवर को क्या सजा है? हाँ, और इसी लापरवाही को रोकने की कोशिश सरकार को करनी पड़ेगी। ठीक है। अब सर मालिक का तो है ना, मालिक की गाड़ी भी गई जी, उसकी गाड़ी भी खत्म हो गई, जो मुआवजा भी भरा जाएगा अगर उसको कोई हो तो वो भरेगा, उसकी इंश्योरेंस कंपनी देगी, नहीं होगा तो उसका घर बिकेगा, कुड़की होगी उसकी। परंतु जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर के ऊपर सख्त कानून होना चाहिए। जी ठीक है। अभिषेक भंडारी जी, इस वक्त सरकार से अगर आप बात करें कि सरकार जो कह रही है कि हमारी ओर से सड़कों का चौड़ीकरण हो, यातायात व्यवस्था को सुधारने की बात हो, और आप लोग फिटनेस की बात कर रहे हैं, सरकार ने अभी लगातार नई बसों का बेड़ा बढ़ाने की बात की और कुछ बसों का उद्घाटन तो अभी हाल ही में कुछ ही दिन हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी में किया था। तो आप लोगों को ये क्यों लगता है कि ये जो कोशिशें हैं वो नाकाफ़ी हैं? क्या जो हादसे हो रहे हैं उस वजह से लगता है, या फिर सरकार की जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं अपनी गति से, इसको मानते हैं आप? रवि जी, मैं आपकी बात को फिर पुनः आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने बोला कि सरकार ने इस तरह से मुहिम चलाई कि नई बसें, ये नई बसें इसलिए खरीदी गई हैं जो अभी खरीदी नहीं गई। ये 100 नई बसें जो परिवहन विभाग को जाने वाली हैं, ये इसलिए खरीदी गई हैं कि दिल्ली में इनकी नो एंट्री है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार की तरफ से कोई नई पहल है। हमारे पास प्रदेश में जितनी बसें हैं, पहले तो ये बसें जो हैं इनकी फिटनेस पे अगर ध्यान दिया जाए, और जितनी बसें हैं क्या ये अपने जिनकी आयु सीमा है ये क्या उससे आगे कितनी चल रही हैं, या जो बस की जो कैपेसिटी है, अगर माना बस की कैपेसिटी 30 आदमी की है तो 50 आदमी कैसे ले जा रहा है? नशे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आपने अभी मेरे दोस्त भाजपा के प्रवक्ता सतीश चंद्र जी ने बोला कि भाजपा ने बहुत सड़कें बना दी, सड़कों का जाल बिछा दिया, बहुत अच्छा। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, और उस समय भारत की, मैं अतीत में इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं, नहीं तो ये बड़ी लंबी डिबेट में चले जाऊंगा। किसी भी चीज का पैमाना होता है, एक छोटा फॉर्मूला। हमने हर जगह पहले सड़क माने 4 फुटी सड़क बनी होगी, फिर 10 फुटी सड़क बनी होगी, फिर 20 फुटी सड़क बनी होगी, पहले छोटी गाड़ी गई होगी, फिर बड़ी गाड़ी हो गई। आज आप सरकार में हैं, ये काम तो आपको ही करना है। अगर सरकार में जिस दिन हम थे तो ये काम हमने भी किया है, आप ज्यादा ना इतराएं। हमने सड़कों का जाल हमने भी बनाया है। और आप जो ट्रेन रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं, ये हमारे समय पे पास हुई हैं। इनकी जो वित्तीय व्यवस्था है वो हमारे समय पे ही केंद्र सरकार द्वारा पास हुई है। आपने इसमें ये जरूर किया है, अपने बोर्ड जरूर लगा दिए हैं, व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई हैं, और मद भी पहले से ही स्वीकृत हैं। आप 60 साल में चढ़ा नहीं पाए ऊपर आप? नहीं, क्यों नहीं, 60 साल में एक दिन में कौन चढ़ता है? 60 साल में आपको सीधे ट्रेन दिखाई दी क्या? चढ़ा दिया नहीं, आज आप बताइए बुलेट ट्रेन कहाँ गई? जो आप 6 साल पहले 10 साल पहले बुलेट ट्रेन बोल रहे थे, वो बुलेट ट्रेन कहाँ चले गई? अब तो बुलेट ही बुलेट रह गई, ट्रेन गायब हो गई। अभी जल्दी देखेंगे आपको पटरियों। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेन तो पटरी पे ही आएगी, लेकिन बुलेट ट्रेन जो बोल रहे हैं तो बुलेट ही बुलेट दिखेगी, ट्रेन नहीं दिखेगी। मैं और कई व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ। देहरादून में आ जाओ आप, 2017 में 2018 में हमें एक बड़ा स्वप्न दिखाया गया था कि ये देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी 2 में देहरादून कहीं नजर नहीं आ रहा है। हमारे 1700 करोड़
चलो माना हम बोले 1700 करोड़ में कितनी बचत हुई, अगर आप नहीं बना पाए तो वो 1700 करोड़ कहां चले गए? ठीक है। आपने अच्छा, जो आप शौचालय बनाए हैं उनके बाढ़ से अपने बोर्ड जरूर बना दिए हैं। हर 5 साल में चुनाव होता है, अगर आप सरकार में आएंगे तो आप तमाम पूरी तरीके से सड़क हादसों को रोक देंगे। बिल्कुल, हम व्यवस्था बनाएंगे और आपसे बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। तो वो सुझाव आप अभी क्यों नहीं देते मौजूदा सरकार को? ये सरकार लेती नहीं है। वक्त वक्त पे सुझाव देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव देते हैं, हमारे बड़े शीर्षस्थ नेता जो भी हैं, मैं नाम बताऊं, हरीश रावत जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भी यशपाल आर्य जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, वक्त वक्त पे सजेशन भी देते हैं, ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री जी को। और मुख्यमंत्री जी बड़े अच्छे तरीके से सुनते भी हैं, लेकिन धरातल पे कितना उतरता है। अभी आपको बताऊं, 4 नवंबर को जो 2024 को जो बस हादसा हुआ था, उसमें पौड़ी और अल्मोड़ा के जो ARTO थे वो निलंबित हो गए और जांच कमेटी बना दी गई कुमाऊं कमिश्नर को। ये कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी? 2018 में भी कमेटी बनी थी, 2022 में भी कमेटी बनी थी, अब मुझे लगता है 1-2 दिन में फिर दोबारा कमेटी बनने वाली है। मैजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अच्छा, मजिस्ट्रेट जांच की बात। ये तो भी बड़ी हैरानी की बात है। आज तक उत्तराखंड में मैजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आई नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ, सजेशन अगर आपने सुना है तो उस सजेशन पे अमल भी करें, अमल भी करें। टीकम राठौर जी, जांच पे ही आपसे मेरा सवाल है कि मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, मरचुला में हादसा हुआ वहां भी दिए गए, वो जांच का क्या हुआ? इससे पहले अगर डामटा आपको याद है, वहां पर हादसा उसमें भी दिए गए थे, वो जांच क्या हुई उसका कुछ पता नहीं है। अगर वो जांचें सामने आए, ठीक है, वो तो तत्काल प्रभाव से तो निलंबन की कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बाद जांच हो, कमियां हो, तब जाकर उन पर विस्तार से काम हो सकता है। तो कितना महत्वपूर्ण भी है? देखिए रवि जी, ये आपसी झगड़े चाहे हम कैसे भी कर लें, तीनों चारों दल जी, या अन्य दल भी है उत्तराखंड के अंदर, सबसे पहले हमें ये, मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ, ये थूक जिहाद, ये तमाम लब जिहाद, ये मंदिर जिहाद, ये कई जिहाद आप लोग चला रहे हैं। अरे एक जिहाद ऐसा भी चला दो कि गढ़वाल को बचाएं कैसे, ऐसा जिहाद चलाओ ना, ताकि ये घटनाएं रुकें और गढ़वाल आगे बढ़े। आज जो गांव से बाहर आया हुआ आदमी है, वो उसको ये पीड़ा है कि यदि मैं गांव गया तो कहीं रास्ते में मैं सुरक्षित पहुंच भी पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, जिसके कारण जो गांव में रहने वाला आदमी है वो भी नीचे नहीं आ रहा है। तो ये कई विषय हैं, इस पे मंथन करने की जरूरत है। किसी को नीचा दिखाने का हमारा कोई ऐसा वो नहीं है ठीक कि है, ऐसे विषयों पर नीचा दिखाना भी नहीं है, ये तो ये है कि चर्चा हम करें और उसमें बताएं कि किस तरीके से। बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं केंद्र जी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और ये करना चाहिए। यदि आप लोग सरकार में होते हुए नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत विद्वान लोग हैं, गाँव में भी बहुत विद्वान लोग हैं, आप सभी की बैठकों में आप जाएं, आप कम से कम वहाँ पे मीटिंगें तो करें कि भाई किस तरीके से इसको रोका जाए। वो आंकड़ा आपको 2-3 महीने में यदि आप मीटिंगें कर लेंगे तो उसका आंकड़ा तुरंत 2-3 महीने के अंदर दिखाई देगा वो भी। ठीक बात तो है। ये चीजें करनी चाहिए। किसी को ऐसा नहीं है, सत्ता यदि आपको जनता वोट दे रही है तो आप सत्ता पे भी बैठे हुए हैं, कल हमें वोट देगी तो हम भी सत्ता में बैठेंगे। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि तब तक देर हो जाए कि हमारे ज्यादा लोग सुरक्षित तो बचे। नहीं, ठीक है सतीश चंद जी, ये बात ठीक है कि जब भी इन तमाम चीज़ों को लेकर जब बैठकें होती हैं तो उसमें अधिकारी हैं, बंद कमरों में बैठकें होती हैं, ठीक है, कुछ लोग उसमें शामिल होकर उनके साथ जुड़ते हैं, लेकिन उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना बेहद ज़रूरी है जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानते हैं, सड़कें किस तरीके की होनी चाहिए। चिन्हीकरण की बात होती है, ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर दिए, लेकिन उसके बाद वो कार्रवाई फिर उस तरीके से देखी नहीं जाती। सतीश जी, देखिए रवि भाई, पहले तो मैं टीकम भाई साहब की एक बात का खंडन करता हूँ कि ये जो उत्तराखंड सरकार है वो पूरे प्रदेश की सरकार है, वो सिर्फ गढ़वाल की नहीं है। वो अगर गढ़वाल का विकास करेगी तो कुमाऊं का भी विकास करेगी। 9 जिले तो गढ़वाल के ना यार, टीकम जी, 9 जिले हों या 4 जिले हैं, देखिए 9 जिले हो चाहे 4 जिले हो, सरकार पूरे प्रदेश की सरकार है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ जो आपने बोला कि गढ़वाल का विकास हो। उत्तराखंड सरकार, देखिए उत्तराखंड सरकार जो है पूरे प्रदेश का विकास करेगी। गढ़वाल की जगह आपको पहाड़ बोल रहे हैं। देखिए रवि जी, देखिए रवि भाई, आप भी इस पे विरोध तो आपको भी दर्ज कराना पड़ेगा। नहीं, अभी घटना कुमाऊं में हुई। उत्तराखंड सिर्फ गढ़वाल नहीं है, पहाड़ी की तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है सतीश यार, ठीक है, पहाड़ होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार पूरे प्रदेश के लिए है, वो जितना विकास कुमाऊं में करेगी उतना गढ़वाल में भी करेगी, और जितना गढ़वाल में करेगी उतना कुमाऊं में भी करेगी। लेकिन यही है बात कि अगर हम बात कर रहे हैं लेकिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ बुद्धिजीवियों की सलाह ली जाए। अभी जो टैक्सी मैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस आपत्ति को जताया कि हम कहां पर अपनी बात रखें। बिल्कुल अनुभवी लोग हैं वो। देखिए रवि भाई, ये
आपने जो बात बोली, पवार जी आ रहा हूँ आपके पास थोड़ी देर। इससे मैं पूर्ण सहमत हूँ। देखिए, आपने खुद देखा होगा कि जो हमारी सीमावर्ती जो सड़कें हैं उसको एनएच ने बीआरओ को सुपुर्द कर दिया है और बीआरओ उसको कार्य कर रही है, क्योंकि बीआरओ को उस पर अच्छे से महारत हासिल है। उनको पता है कि किस तरह से वहाँ पे सीमा पे जो वेदर रहता है, जो मौसम रहता है, जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, उस हिसाब से वहाँ किस तरह से रोडों का निर्माण करना है। तो देखिए, ये एक सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और बीआरओ उसको कार्य कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है और हमारे सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनको देश से कनेक्ट कर रहा है, देश से जोड़ रहा है और उसका फायदा वहाँ की जनता को भी हो रहा है, हमारे प्रदेश को भी हो रहा है और हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी उसमें सुधार हो रहा है। लेकिन हमने पहाड़ में इस तरीके से देखा है, कई बार ओवरलोडिंग होते हैं, उसके पीछे दो वजह हैं। देखिए, लोगों को तो अपना आवागमन करना ही है, अगर वहाँ पर बसों की कमी होगी तो उस वजह से भी ये दिक्कतें होती हैं, वहाँ पर भी इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सुंदर सिंह पंवार जी, अपनी बात रखिए। लोकल आदमी को ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, लोकल लोगों को बिजनेस मिले, लोगों की जीपें चले, ये चले, विकास हो। अभी मैं आपसे अपने बीजेपी के प्रवक्ता जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी कि मैंने कांग्रेस सरकार में भी और बीजेपी सरकार में भी दोनों में मैंने अपनी बात रखी कि साहब यहाँ पे अपना एक लोकल ऐप हो उत्तराखंड सरकार का टूरिज्म के लिए, जैसे कि गोवा में अपना ऐप है साहब। वहाँ पे लोकल टैक्सी के लिए, जीप के लिए, कोई भी कन्वेंस अगर है ना, वहाँ पे जैसे स्कूटी पे सबके लिए एक लोकल अपना सरकार का ऐप है। तो मैंने सरकार को सुझाव दिए, परंतु सरकार में हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं, क्योंकि न तो हमारे पास परिवहन मंत्री है, जब से चंदन रामदास जी स्वर्गवास हुए तब से कोई सुनने वाला नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं मिलता, हम लोग जाते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अधिकारी तो सुनते नहीं। अधिकारी की तो अपनी मनमर्जी है, अगर कोई मंत्री या विधायक बोले तो वो डरते नहीं, उनको कोई आम जनता से कोई मतलब नहीं। तो लोकल हमारा ये मेरा अपना सुझाव व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टर के लोगों के प्रति या एक ट्रांसपोर्टर होने के प्रति जी मेरा ये है कि भाई हमारे लोकल आदमी को बिजनेस मिले, उससे दुर्घटनाएं कम होगी, क्योंकि वो लोकल रोज चलने वाला आदमी है। हाँ। उस पहाड़ी क्षेत्र में वो रोज जा रहा है। हाँ। तो उससे क्या, उसको पता है कि मेरे को 20 आदमी बिठाने, 10 आदमी बिठाने, 12 आदमी बिठाने अपनी गाड़ी, कितने का मेरा लाइसेंस है, हाँ। कितने तक की मेरी कैपेसिटी है गाड़ी की। अब अगर माना एक रोडवेज की गाड़ी जा रही तो उसकी जिम्मेदारी तो ड्राइवर लेता नहीं। इतनी गाड़ी 50 आदमी बिठा दिए, उसको तो कोई डर नहीं है। अगर लोकल आदमी हो, लोकल आदमी को डर भी रहता है। लोकल आदमी को फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि वो अपना बिजनेस करे उत्तराखंड सरकार में। आज 25 साल का हमारा उत्तराखंड होने वाला है, कोई हमारे लोगों के लिए कोई रोजगार के प्रति कोई नहीं सोच रहा। दोनों सरकार आई, कांग्रेस भी बीजेपी भी, परंतु लोकल आदमी की बिल्कुल अनसुनी की जा रही है। बाहर के आदमी यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। अब हमारी जो पूरी 4 धाम यात्रा है ना साहब जी, इस बार पूरे बाहर के लोगों ने की, उसमें उत्तराखंड के राज्य की गाड़ियां बहुत कम थी। अगर मैंने डेटा भी दिया सरकार को, मैंने आरटीओ को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने 3 बार डेटा दिया कि ये साहब इतनी गाड़ियां बाहर की गाड़ियां गई और उत्तराखंड के लोग यहाँ हरिद्वार में हाथ बैठे रहे, क्योंकि उनके लिए बिजनेस ही नहीं था। बाहर के आदमी आते हैं हरिद्वार में, दलालों के पास जाते हैं, तो दलाल लोग उनकी गाड़ियां बेचते। जो एक्सीडेंट उस दिन रुद्रप्रयाग में हुआ था जी, हमारी गाड़ियों के लिए इतनी सख्ती थी, हर चेक पोस्ट में पूछा जा रहा है। वो दिल्ली की गाड़ी आई, उसके लिए कहीं कोई चेक पोस्ट नहीं थी, और वो गाड़ी गिरी, इतने लोग मरे तो सस्पेंड हुए हमारे आरटीओ के लोग। भाई आप उनको बोल रहे भाई, इतने लोगों को बाहर वाला वो आदमी सोया नहीं इतने दिन, क्योंकि उसको पता ही नहीं पहाड़ में कैसे गाड़ी चलानी, क्या चलानी। ठीक बात। तो हमारा ये सरकार से निवेदन है, और इसी जब हमारी बात नहीं सुनी कि मैं जाते जाते थक गया, सरकार के पास सचिवालय गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, अपने विधायक जी के पास गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में 5 बार गया, समय लिया, साहब हमें टाइम दो, हमारे लोकल आदमी को सुना जाए, हमारे लोगों को बिजनेस मिले। जब नहीं हुआ अपना एक ऐप बनाया जाए, परंतु मुझे सचिव साहब ने सीधा कहा नहीं, आप लोगों के नहीं, आप लोग खुद जाइए, खुद बनाइए। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेता हूँ हमारे लिए बैठे पंवार जी। ठीक है सतीश जी, देखिए उन्होंने दोनों सरकारों को कहा, कांग्रेस में भी सुझाव दिए, वहां भी नहीं सुना गया, लेकिन इस वक्त सवाल आपसे इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में आप है, कैसे सुधरेंगी ये स्थितियां? जो अनुभवी लोग हैं, सुनना चाहिए अधिकारियों को। देखिए रवि भाई, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और मैं आपके माध्यम से सुंदर सिंह जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये संवेदनशील और मर्म को समझने वाली पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, और निश्चित तौर पे अगर आपका जो
जो सुझाव है, जो विचार है, वो उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचा होगा तो उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई भी हो रही होगी। आने वाले समय पे आप देखेंगे, क्या पता उस पर आपको कार्य होते हुए दिखे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप आश्वस्त रहें, अगर आपके जो सुझाव हैं वो अगर इस परिवहन व्यवस्था को इस प्रदेश की अगर सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी और आगे उस पर कार्रवाई चल भी रही होगी, क्या पता। ठीक है। अच्छा, जो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि फिटनेस नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है आप लोगों की, चेक पोस्ट जो बने वहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं है, जब हादसा हो जा रहा है तब निलंबन की कार्रवाई होती है, फिर मैजिस्ट्रियल जाँच होती है लेकिन जाँच का पता नहीं चलता। देखिए रवि भाई, मैं आपसे यकीनी तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार के समय पे जो सड़कों की खस्ता हालत और जो लापरवाही और जो गैर जिम्मेदाराना इनका रवैया था, वो निश्चित तौर पे अब आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सुचितापूर्ण चलने वाली सरकार है। यहाँ पे कोई भी दोषी होगा, कोई भी अपराधी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी हो या किसी भी लेवल का नेता हो या कोई भी एक आम व्यक्ति हो। लेकिन जो जिसके ऊपर दोष अगर सिद्ध हो चुका है तो उसको निश्चित तौर पे उसकी सजा मिलेगी और हमारी सरकार समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहेगी इन दुर्घटनाओं के प्रति, क्योंकि जो दुर्घटनाएं हैं वो लोगों के जागरूक होने पे ही इनकी रोकथाम हो सकती है। ठीक है, अभिषेक भंडारी। मैं अपने दोस्त सतीश भाई से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इस बात से, जैसे आप बिल्कुल कांग्रेस को बोल रहे हैं कि आपने सारी गलतियां आपने कर दी और बाकी हम तो बिल्कुल सुचिता इस तरह की सरकार चल रही कि बिल्कुल सुबह हो गई और फिर शाम हो गई, कोई सारा राम राज्य आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अभी आप बताइए 2017 में जब भाजपा की सरकार आई, 17 के बाद 2022 में दोबारा भाजपा की सरकार आई और आज 2024 खत्म होने को 25 आने को है, एक बार भी बताइए आपने कभी सर्वदलीय कोई बैठक बुलाई हो, किसी से कोई राय लिए हो? ये सर्वदलीय की बात, मैं जो विधानसभा के सत्र की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने एक ध्वनिमत से अपना कोई विधेयक पास करना है, हो गया। अगर सर्वदलीय में आते हैं तो ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे दल और भी हैं। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाह रहा हूँ, 2012 से और 2017 तक बोगना जी और हरीश रावत जी की गवर्नमेंट रही, बहुत बार सर्वदलीय बैठकें बुलाई गई, मुझे ध्यान है। काशी सिंह एरी जी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोरी बातें बोल रहा हूँ, आप अभी भाई मेरे से छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन आप अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आपने पार्टी फोरम पे अपनी बात रखनी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके माध्यम से और रवि जी के माध्यम से मैं ये बोल रहा हूँ, बड़ा दिल रखें, बड़ा दिल रखें। सरकार अभी आप चला रहे हैं, राम राज्य नहीं आया है, सब कुछ अभी जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, मैं हादसों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, अरे आप और उसे राय शुमारी तो कर सकते हैं। कोई न मंत्री है न माने किसके पास जाएगा? अभी आप बताइए, परिवहन विभाग में कोई मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे विभाग हैं, मुख्यमंत्री के अपने अपने कार्य होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो आपको जनता के द्वारा आपको चुना गया है, आपने वो चीज भी तो देखनी है कि भाई हम इसकी समस्या को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप समस्या सॉल्व नहीं करेंगे, कटघरे में आप ही खड़े होंगे। ठीक है, इसी के जवाब के साथ सतीश जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए रवि भाई, मैं अभिषेक भाई से कहना चाहता हूँ कि ये सर्वदलीय बैठक की तो बात कर रहे हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व से पूछ ले कहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे, कहीं यहाँ पे कमिटमेंट कर दे कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और इनके शीर्ष नेता जो है उनको सचिवालय घेराव और पहले एक बार आप बुलाइए तो सही, नहीं आप बुलाइए तो सही, मुख्यमंत्री नहीं, अगर फिर जनता देख लेगी, मीडिया में हर जगह है, जनता देख लेगी। मुख्यमंत्री आवास के घेराव से इन्हें फुर्सत ही नहीं है। नहीं, आवास का घेराव तो तब होता है जब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अभिषेक भाई पहले वहां पूछ ले। नहीं, हर दिन किसी न किसी मुद्दे पे अगर घेराव हो रहा है, लोकसभा में जैसे इनके मुद्दा जीवंत है, किसी न किसी मुद्दे पे अगर घेराव हो रहा है तो सरकार का घेराव क्यों हो रहा है? किसी न किसी मुद्दे पे आवास घेराव, सचिवालय घेराव में लगे रहते, विधानसभा घेराव में लगे रहते हैं, समाधान नहीं किया। वो दोनों चीजें, मुद्दा भी जीवंत है और विपक्ष भी जीवंत है। टीकम राठौड़ जी, फाइनल कमेंट आपका।
देखिए केंतुरा जी, हम तो ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भाई जिस प्रकार से पवार जी ने भी कहा, कांग्रेस भी कह रही है, अब कांग्रेस का तो खैर क्या बोले, क्योंकि कांग्रेस तो खुद भी अपने आप भी इसमें लिप्त पाई जाती है पहले से ही। तो जो छोटी बड़ी जो जितनी भी सड़कें हैं उत्तराखंड के अंदर, इसमें दुर्घटना कंट्रोल यूनिटें खोली जाए, ताकि जो जैसे पवार जी ने भी कहा कि हमें यहाँ आके कोई अधिकारी नहीं मिलता, तो वो कंट्रोल यूनिटें यदि वहाँ मिलेंगी तो मुझे लगता है इस पे बिल्कुल निश्चित रूप से ब्रेक भी लगेगा और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी, और सुझाव देने के लिए भी वो कंट्रोल यूनिट के पास आके अपने सारे सुझाव दे सकते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के जान माल का जो नुकसान है उसको हम रोक सकें। आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए, मैं आपकी बात को काट राजनीति अपनी इस डिबेट का एक सकारात्मक निर्णय जरूर होना चाहिए, पब्लिक में जाना चाहिए, नेताओं के बीच जाना चाहिए और हमारे बीच भी जाना चाहिए। राजनीति धन्यवाद। अपनी जगह अलग है, राजनीति करो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें किसी को किसी ने नहीं रोक रखा, वो जितने लोगों के मन जीत पाएंगे वो अपने विषय अलग है। लेकिन पहले हमने उत्तराखंड का जो जान माल का जो नुकसान है ये बिल्कुल इससे इतर देख के सब लोगों को काम करना पड़ेगा, और जिसकी भी जरूरत पड़ती है सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि विपक्ष है तो हमें नहीं बुलाना चाहिए, सबको बुलाओ ताकि सरकार के ऊपर अकेले ये दोष ना आए। बिल्कुल, विपक्ष और अनुभवी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सतीश चंद जी, अभिषेक भंडारी जी, टीकम राठौर जी, सुंदर सिंह पंवार जी, आप सभी का शुक्रिया, आपने चर्चा में भाग लिया और हमें उम्मीद है कि चर्चा से बहुत सारी नई चीज़ें निकली होंगी और उन चीज़ों से बदलाव भी होगा। उत्तराखंड में सड़क हादसे एक जब भी होते हैं तो बहुत सारे जख्म हरे हो जाते हैं। पिछले हादसे जैसे ही सामने आ जाते हैं कई मौतें हुई, लेकिन इस पर सरकार को बेहद गंभीर होना होगा मौजूदा वक्त में, और ताकि इन सड़क हादसों को कम किया जा सके और जो दोषी हैं जब उन पर कार्रवाई होगी तो नज़ीर बनेगी, ताकि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति करने से भी लोग डरें जो कि यहाँ पर दोषी हैं। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।